श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गौ माता की। आइए जानते हैं 2025 गोपाष्टमी के बारे में। इस वीडियो में आप सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे, जैसे कि गोपाष्टमी गौ माता को समर्पित, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित दिन है। शास्त्रों में इस दिन दुर्गा भवानी के निमित्त अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। ऐसे में यह तिथि आवश्यक रूप से आपको सुंदर तरीके से व्रत पूजन पाठन के काम में लेनी चाहिए, क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। 2025 में गोपाष्टमी के दिन राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है वह है 1:27 से 2:50 के आसपास रहने वाला है। गोपाष्टमी के दिन इस बार गुरुवार होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की यह अष्टमी तिथि अपने आप में भाग्य प्रबल करने के लिए है। जैसे कि 30 अक्टूबर 2025 बुध जो गुरुवार का दिन है, इस दिन आप सभी को विशेष तौर पर गोपाष्टमी का व्रत करना है। उदया तिथि अनुसार यही पंचांग में लिखा हुआ है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:23। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर 2025 10:07। ऐसे में उदया तिथि का मान रखते हुए हमारे शास्त्रों में जो बात है उस अनुसार गुरुवार को ही 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का व्रत किया जाएगा। अगर आप दुर्गा माता का पूजन भी करते हैं अष्टमी तिथि के निमित्त तो इसी दिन करें। ठीक है जी, यह तो हो गई पंचांग की बात। अब इस दिन कौन से उपाय करने हैं जिससे पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले, आइए जानते हैं। साथ ही सरल सी पूजा विधि छोटे से वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के बाद जो इंद्र देवता थे वह 7 दिन तक लगातार बारिश किए जा रहे थे और उन्होंने अष्टमी तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण के आगे हार मानी थी। इसलिए गोपाष्टमी का व्रत, उपवास, पूजन जो है विशेष किया जाता है। इसके साथ साथ दूसरी यह मान्यता है कि इसी दिन से भगवान बाल गोपाल स्वरूप अपनी यशोदा मैया से जिद कर गैया मैया को चराने गौ माता के साथ जंगल की ओर गए थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इस दिन आपको कैसे पूजा करनी है ताकि 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन में बरसे, ध्यान से सुनिएगा। गौ माता जो कि श्री कृष्ण भगवान की अत्यधिक प्रिय है, जिसमें पितृ और सभी देवी देवता वास करते हैं। गोपाष्टमी के दिन विधान गौ माता के साक्षात पूजन का है। गौ माता किसी कारण से नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में आपके घर पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति, प्रतिमा है, उसमें जो है विशेष तौर पर अगर गौ माता अंकित है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। गुरुवार होने के कारण और अधिक दुर्लभ हो गया है। जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी तुलसी माता का विशेष पूजन अर्चन करें। जैसा मैं बताती हूँ, ये कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का दिन है। तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। 108 या 5-7 परिक्रमा जितना आपसे हो पाए उतनी आप कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा कहते हुए तुलसी पूजा से इस महीने भाग्य उदय होते हैं। आप अपने घर के द्वार और तुलसी माता के निमित्त दीप दान कर सूर्य भगवान की आराधना करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर आप इस दिन विशेष तौर पर पीले कनेर के फूल, चंदन समर्पित करते हैं। और साथ के साथ आप सभी इस दिन चने की दाल 108 हो, कम ज्यादा जितनी भी हो, तो चने की दाल स्वर्ण समान प्रतीत होती है। शिवलिंग पर जो भी गुरुवारी श्रेष्ठ तिथि पर आप चाहें तो केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, जो भी आपको सुंदर रूप में कहना हो वह आप कहते हुए मेरा कल्याण हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आप सभी जो है विशेष तौर पर गुड़ मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल, पीला कनेर मिश्रित जल जरूर समर्पित करें। साथ के साथ शिवलिंग पर अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर स्वर्ण समान चने की दाल जरूर समर्पित करें। साथ के साथ गौ माता को भी आप गुड़, चना और केला जरूर खिलाएं। अब गौ माता की अगर आप सभी पूजा करते हैं तो बहुत ही सुंदर है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ संभव हो तो यह पूजा करें। शास्त्रों में वर्णित है, गुरुदेव भी बताते हैं, जो गौ माता की पैरों की रज होती है वह सबसे पावन पवित्र है। अपने घर पर थोड़ा इसका छिड़काव कर अपने घर के सदस्यों से थोड़ा पर इसके अपने मस्तक पर जो है गौ माता के पैरों की धूल जरूर लगाएं। इससे कल्याण होना निश्चित है। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे गौ माता को इस दिन तिलक लगाया जाता है, अक्षत समर्पित किया जाता है। गौ माता कहीं बंधी हुई है तो वहां पर पंडित जी के साथ जाकर या स्वयं से भी आप गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं 5 या 7। आप जो है मंत्र
जाप करते हुए गौ माता की विधि विधान से रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर गौ माता को गुड़ चना खिलाते हैं और गौ माता को हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं, मूंग मोठ खिलाते हैं, तो यह बहुत सुंदर माना जाता है। तो इसी तरह से सरल सी पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी माखन मिश्री का भोग लगाकर तुलसी पत्र रखकर विधि विधान से अपने घर पर चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से सुंदर पूजन करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी श्री कृष्ण भगवान के आगे जरूर प्रज्वलित करें। साथ के साथ तुलसी की जो लकड़ी है उसे पत्थर पर घिसकर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो श्री कृष्ण भगवान है या बाल गोपाल स्वरूप है या भगवान विष्णु है, तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन श्री नारायण को अगर लगाते हैं, समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य उदय होता है। तो कम से कम इतना सा काम कर ही लीजिएगा। यह सब कुछ भी नहीं कर पाते तो अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन आप, गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना करें। केले वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल इत्यादि समर्पित कर पीला धागा बांधकर पूजा परिक्रमा करें। साथ के साथ विधि विधान से आप सभी गौ माता को, जैसे कि मैंने आपको विदित कराया, अपने घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर चने की दाल, गुड़, हरा चारा इत्यादि जरूर से किसी मंदिर में, किसी जहाँ पर गौशाला है वहाँ पर दान कर आते हैं, तो स्वर्ण दान के समान यह फल देता है। तो आप सभी को सर्वश्रेष्ठ इस तिथि पर यह छोटा सा सरल सा कार्य जरूर करना है। इससे भाग्य प्रबल होता है और 33 कोटि देवी देवताओं का जो है पूजन करने का फल स्वतः ही मिल जाता है। अपने घर पर कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राधा राधा नाम का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भाग्य प्रबल कर सकता है। पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, इन वृक्षों की पूजा करने से अष्टमी तिथि पर अनंत गुना लाभ होता है। देवी भगवती के मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक लगाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अष्टमी तिथि पर सुहाग सामग्री, नारियल, लाल फूलों की माला, इन चीजों को समर्पित करते हैं तो भी निश्चित रूप से आपका भाग्य प्रबल होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस तरह से गोपाष्टमी का आप उपवास करें। कई भक्तजन उपवास करते हैं। कई क्षेत्रों में मैंने तो यही देखा है, हमारे घर परिवारों में सिर्फ गौ माता का पूजन कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो साधारण सरल तरीके से करें। दुर्गा अष्टमी व्रत करें या न करें, परंतु यह कार्तिक अष्टमी है, सबसे बड़ी अष्टमी है। श्री नारायण, महादेव, माता दुर्गा या गौरी मैया का विशेष पूजन कर आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, तुलसी इत्यादि का सिंचन करें। मात्र गौ माता की सेवा पूजा कर लेने से भी आप समस्त सुखों की स्वतः ही अनुभूति कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी। आशा है, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। कोई प्रश्न हो आप वह भी पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपके लिए जरा सा भी मेरी वीडियोस उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे कमेंट्स में लिखें, और साथ ही कोई प्रश्न हो तो मैं आपकी और आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे, तो जरूर पूछिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।